हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। और इससे पहले प्राचीन कालीन इतिहास में हम लोगों ने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और वैदिक काल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो हमने प्रोवाइड कराई थी आपको वो पाषाण काल के बारे में और फिर सिंधु घाटी सभ्यता और उसके प्रैक्टिस सेट भी हमने करवाए हैं। और इसके पश्चात में आज हम बात करेंगे वैदिक काल की और सनातन धर्म की। तो वैदिक काल की बात करने से पहले जो हमारे भाई बंधु पहली बार इस साइट पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। तो आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में, वैदिक काल। उससे पहले हम अन्य चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और इससे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं किसके बारे में, यानी जो ये युग चले हैं तो युगों के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जिस युग में भी वर्तमान में चल रहे हैं वो कलयुग है। कौन सा युग है दोस्तों? वो कलयुग है। और कलयुग का जो समय सीमा है वो कितने वर्ष है? वो दोस्तों 4,32,000 वर्ष की है। यानी जो ये कलयुग की समय सीमा है वो 4,32,000 वर्ष है, जो आप समझ सकते हैं अभी हम किस पड़ाव पर हैं। और इससे पहले का युग था द्वापर युग, त्रेता और सतयुग। तो सबसे पहले हम सतयुग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सतयुग है, सतयुग में वैसे तो सभी का जो काल बांटा गया है वो 4,32,000 वर्ष ही बांटा गया है। सभी को ईश्वर ने इतना ही समय दिया है 4,32,000। लेकिन हर युग में मानव के द्वारा अच्छे कर्म करके समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सभी युगों में सभी को 4,32,000 वर्ष ही ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन सबसे पहले द्वापर सतयुग की बात करेंगे। तो सतयुग में वहाँ के जो कर्म थे लोगों के बहुत ही अच्छे थे और इसीलिए इस कर्म के सहारे और अच्छे कर्म करके लोगों ने अपनी समय सीमा को बढ़ा दिया और उस सीमा को उन्होंने 17,02,000 वर्ष कर लिया। 17 लाख दोस्तों 4,32,000 से बढ़ा करके अच्छे कर्म करके 17,02,000 वर्ष कर लिया। और इस सतयुग में कहा जाता है जो ईश्वर ने चार बार यानी 4 बार इन्होंने अवतार लिया है। कितने बार दोस्तों? 4 बार। तो सतयुग में ईश्वर ने 4 बार अवतार लिया और अच्छे कर्म करके जो कि समय सीमा केवल ईश्वर के द्वारा 4,32,000 दी गई थी उसको बढ़ा करके उन्होंने कितना कर लिया? 17,02,000 वर्ष कर लिया। और उसके पश्चात में त्रेता युग आया, दूसरा युग जो आया त्रेता युग। उसमें भी लोगों ने सतयुग की अपेक्षा थोड़ा सा कम जो कर्म करके अच्छे कर्म करके उन्होंने कितना, यानी इसको बढ़ा करके समय सीमा उन्होंने कर ली 12,96,000 वर्ष। कितनी दोस्तों? 12,96,000। यानी यहाँ पर ईश्वर ने कितनी बार? 3 बार, है ना। ईश्वर ने 3 बार यहाँ पर जन्म लिया, अवतार लिया। और इसके पश्चात में द्वापर युग आ जाएंगे। द्वापर युग भी ईश्वर के द्वारा कितने वर्ष प्रोवाइड कराए गए थे? 4,32,000। लेकिन यहाँ पर त्रेता की अपेक्षा थोड़ा लोगों में जो धर्म कर्म कम थे, इसीलिए यहाँ पर समय सीमा कितनी बढ़ गई? 8,64,000 वर्ष। और यहाँ पर ईश्वर ने 2 बार अवतार लिया है। और अभी इसके पश्चात में हम डिस्कस भी करेंगे कि सतयुग में ईश्वर ने 4 रूपों में कौन कौन से रूपों में अवतार लिया और किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। तो त्रेता युग में 3 बार ईश्वर ने अवतार लिया, किन किन रूपों में लिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और द्वापर युग में 2 बार ईश्वर ने अवतार लिया, किन किन रूपों में लिया इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। और जो प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान काल चल रहा है कलयुग, इसमें कहा जाता है
जो कि पुराणों के अनुसार बताया गया है कि एक बार ईश्वर का अवतार होगा, और किस रूप में होगा उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लोगों का जो धर्म कर्म अच्छे कार्य बहुत ही कम होगा, इसीलिए यहाँ पर जितने वर्ष ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए थे बस उतने ही वर्ष यहाँ पर जीवन मिला हुआ है, यानी 4,32,000। लेकिन यहाँ पर द्वापर में अच्छे कर्म करके थोड़ा सा बढ़ाया गया 8,64,000 वर्ष, और उसके पश्चात में त्रेता में ईश्वर ने 3 बार अवतार लिया, और यहाँ पर जो वर्ष आयु हो गई वो 12,96,000 वर्ष, और सतयुग में कितना हो गया 17,02,000 वर्ष। तो ये दोस्तों देखेंगे 4 युगों में जो समय सीमा है वो 4 युग में बांटी गई है। इन चारों युगों को मिला करके एक दिव्य युग बनता है। क्या बनता है दोस्तों? दिव्य युग। याद रखना, इन चारों युगों को मिलाकर पुराणों के अनुसार जो बताया गया उसमें एक दिव्य युग का निर्माण होता है, और इस दिव्य युग को मिला करके इस ऐसे ही लगभग 71 कितने दोस्तों 71 दिव्य युगों को मिला करके एक मनवांतरा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एक मनवांतरा बनता है। और ये जो एक मनवांतर होता है, ये एक जो मनवांतर होता है, ये एक मनवांतर क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कल्प कहलाता है, जो कि पुराणों में इसका बखान किया गया है। पुराणों के बारे में ये भी उपनिषद, पुराणों और जो वेदांत है सबके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक मनवंतरा बनता है, और मनवंतरा को क्या कहते हैं? हम कल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कल्प बोला जाता है। और इसी कल्प को ब्रह्मा का एक दिन भी माना जाता है। तो ये कल्प होता है, इसको ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। तो ये दोस्तों अवयव रहा जो पुराणों में बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा है, उनका जो एक दिन होता है जिसे क्या कहा जाता है? कल्प कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कल्प। और कल्प किसके इक्विवेलेंट होता है? किसके बराबर होता है? एक जो मनवंतरा होता है। और मनवंतरा कैसे बनता है? 71 दिव्य युगों को मिलाकर एक मनवंतरा बनता है, और एक जो दिव्य युग होता है वो 4 युगों के बराबर होता है। और हम लोग किस पड़ाव पर हैं? अभी वर्तमान काल में कलयुग में चल रहे हैं। और कितने वर्ष हुए हैं ये दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके पश्चात में हम आपको बारी बारी से बताएंगे सतयुग में जो 4 रूपों में ईश्वर ने अवतार लिया, किन किन रूपों में अवतार लिया, किस प्रकार से पृथ्वी का उद्भव विकास हुआ है, किस प्रकार से पृथ्वी पर जो जीवों का जन्म हुआ है, कौन कौन से जीवों ने सबसे पहले जन्म लिया, और किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। त्रेता युग में हमने बताया ईश्वर ने 3 बार अवतार लिया, द्वापर में 2 बार, और कलयुग में 1 बार अवतार होना है। और प्रत्येक अवतार के बाद में कहा जाता है, पुराणों में बताया गया है कि जो प्रत्येक जो युग है, युग की समाप्ति पर पतन होता है, मनुष्यों का पतन होता है। पतन होने के पश्चात में नए सिरे से मनुष्यों का उद्भव विकास होता है, और इस प्रकार से युगों का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसके पश्चात हम देखेंगे, बताएंगे आपको 4 जो रूप हैं सतयुग में, वो कौन कौन से रूप हैं ईश्वर के। बात करेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की। तो चारों युगों का यहाँ पर हम सम्मिश्रण देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सतयुग में, जिसका हमने बताया था कितने वर्ष, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर 4 बार ईश्वर ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। तो सबसे पहला जो अवतार था ईश्वर का, वो किस रूप में था? मत्स्य अवतार था। किस रूप में था दोस्तों? मत्स्य अवतार के रूप में था। चाहे वो एक कोशी जीव हो या फिर बहुकोशी जीव हो, मत्स्य अवतार, इसमें सबसे पहले मछली का अवतार लिया था। और मछली के अवतार में जो जलीय जीव, ऐसा पुराण में यानी विष्णु पुराण में इंगित है, बताया गया कि जो जलीय जीवों का विकास हुआ है, वह सबसे पहला जो ईश्वर ने अवतार लिया है सतयुग में, मत्स्य अवतार। और उसके पश्चात में जलीय जीवों का विकास इस पृथ्वी पर हुआ है, चाहे वो एक कोशी जीव हो या फिर बहुकोशी जीव हो। इसके पश्चात में ईश्वर ने समुद्र मंथन के समय आपने देखा होगा, ईश्वर ने कुंभ अवतार लिया। कौन सा? जब देखा कि ईश्वर इस धरती पर बहुत से बहुमूल्य जो पदार्थों जो की कमी है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक
हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब जो देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन करने का निश्चय लिया, तो कुर्म अवतार यानी कछुए का अवतार लेकर के ईश्वर ने उभयचर, जो उभयचर यानी जल और थल दोनों में निवास करने वाले जो जीव हैं उनका विकास किया। और किस रूप में अवतार लिया, कुर्म अवतार के रूप में लेकर के जल में रहने वाले जीव और थल पर दोनों में रहने वाले जीवों का विकास किया। कौन सा अवतार लेकर, दूसरा कुर्म अवतार। तीसरा अवतार सतयुग में दोस्तों लिया, 12 अवतार के रूप में ईश्वर ने जन्म लिया। और वहां पर जो अवतार यानी जानवर का अवतार लिया, सुअर का अवतार, और उसके पश्चात में थल पर रहने वाले पशुओं को की उत्पत्ति हुई। जो चौथा अवतार था ईश्वर का वो था नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार था दोस्तों, नरसिंह अवतार था, जिसमें देखा होगा जब धरती पर अत्यधिक पाप बढ़ जाता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ईश्वर ने नरसिंह का अवतार लिया। नरसिंह का अवतार यानी 2 अवतार लिए, उसमें जो जानवरों का भी अवतार था उसमें, यानी शेर का भी था और इसके साथ साथ में मानव का भी था। तो इसी प्रकार से जो इस पृथ्वी पर बताया गया कि पशु और मानव जीवन का विकास हो गया, यानी पशुओं का और मानव जीवन का विकास हो गया जब ईश्वर ने नरसिंह अवतार लिया। तो इसको हम कोरिलेट करके चलेंगे, देखते हुए चलेंगे किस प्रकार से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जीवों का उद्भव और विकास हुआ। तो सबसे पहले ये सतयुग हो गया। सतयुग के बाद में दूसरा युग आया, वो कौन सा युग आया दोस्तों, वो युग आया त्रेता युग। कौन सा युग, त्रेता युग। त्रेता युग में सबसे पहले ईश्वर ने वामन अवतार लिया, यानी जब एक राजा के पास में अत्यधिक संपत्ति हो गई थी, उसको अहम हो गया था, तो उसके पश्चात में ईश्वर ने जो एक अवतार लिया, यानी एक छोटा रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके वो गए थे उस राजा के पास में और उससे उन्होंने केवल 3 पग धरती मांगी थी। और उसके पश्चात में उन्होंने अपना जो स्वरूप था वो विस्तृत कर लिया था, बड़ा कर लिया था, और 3 ही पैरों में उन्होंने जो 3 लोक हैं उनकी भूमि को नाप दिया था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो त्रेता युग में वामन अवतार लिया, जो एक छोटा लघु अवतार लिया, लघु मानव का। किसका, लघु मानव का। और त्रेता युग में इसके पश्चात में ईश्वर ने परशुराम का अवतार लिया। किसका, परशुराम का अवतार लिया, यानी जब लघु मानव हो गया इस पृथ्वी पर तो उसके पश्चात में वह अपने जीवन जीने के लिए दोस्तों, अपने जीवन जीने के लिए शस्त्र का प्रयोग करने लगा। शस्त्र का प्रयोग करने लगा तो यहाँ पर परशुराम का अवतार लेकर के फरसे का यूज करके उन्होंने शस्त्र का यानी शस्त्र का प्रयोग करने लगे। अब इसके पश्चात में ईश्वर ने त्रेता युग में ही राम अवतार लिया, जो कि समुदाय में रहने वाले जो ईश्वर थे। कैसे थे अवतार, कैसा था, समुदाय में रहने वाले मानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और इसके अवतार लेने के पश्चात में उन्होंने समाज में एक बहुत ही अच्छी आदर्श प्रस्तुत किया, जिससे लोग देख करके, सोच करके, समझ करके अपने जीवन में अवतरित करें और उसके पश्चात में वो अच्छा मानव बन सके। तो ये त्रेता युग में 3 अवतार ईश्वर ने लिए। सबसे पहले वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। इसके पश्चात में हम आ जाएंगे द्वापर युग में। द्वापर युग में ईश्वर ने 2 बार अवतार लिए। कितनी बार, 2 बार अवतार लिए, 2 बार अवतार लिए। और इसमें कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ था, समुदाय में रहने वाले मानव के रूप में राम भगवान ने अवतार लिया। उसके पश्चात में पशुपालन करने वाले यानी कृष्ण भगवान जब आए, तो जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उस समय मानव को पहले लोग इतना समाज में रहने का या उनको पालने का उनको इतना अवसर नहीं मिला या उनको ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और क्या करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करने वाला मानव के रूप में अवतार लिया और पशुओं को तब से लोग क्या करना, पालना प्रारंभ कर दिए। इसके पश्चात में ईश्वर ने बुद्ध का अवतार लिया, बुद्ध का अवतार लिया। और बुद्ध का अवतार लेने के पश्चात में इन्होंने, ईश्वर ने क्या किया, पृथ्वी पर कृषि कर्म को यानी अनाज को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया और लोगों ने अनाज उगाना सीखा। और अब अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, ईश्वर ने कल्कि के अवतार में यानी
10वें अवतार में, कल्कि के अवतार में भविष्य में वो जन्म लेंगे, जो कि बताया गया है। और उसके पश्चात में ये भविष्य का मानव होगा जो कि संहारक शक्ति वाला होगा, और ऐसे मानव जो कि समाज के लिए घातक है, ऐसे मानव का संहारक कहलाएगा। और ये सब कहाँ पर उद्धृत है? तो यह सब विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया। विष्णु पुराण के अनुसार यह क्रम से बताया गया है कि किस प्रकार से इस धरती पर जीवों का विकास हुआ और किस प्रकार से यानी ईश्वर ने अपने आप को समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित किया है। तो दोस्तों, ये वैदिक काल से पहले का वीडियो है। पहले जो वैदिक काल से पहले का समय है, जिसमें से जो विष्णु पुराण के अनुसार इस प्रकार से बताया गया है। दोस्तों, 1500 BC से लेकर के 1500 BC से लेकर के 600 BC तक चला, यानी 1500 बिफोर सेंचुरी से लेकर ईसा मसीह के जन्म से पहले 1500 BC से लेकर के 600 BC तक चला वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसको बांटने का आधार क्या है? मेन आधार ये है कि उत्तर जो वैदिक काल था उसमें लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। उससे पहले कांसे का, तांबे का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हो रहा था। दोस्तों, ये इसकी समय सीमा है वो कितनी है? 1500 से लेकर के यानी 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, और इधर का जो प्रयोग है मतलब तब तक काल चला 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। इसका जो मेन जो आधार था वैदिक का, मेन आधार क्या है? वेद है। और वेद किस शब्द से बने हुए? संस्कृत शब्द से वेद शब्द बना हुआ है। और वेद का आधार क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है? ज्ञान, जो कि विद धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ है वेद। दोस्तों, देखेंगे जो वैदिक सभ्यता को के जो मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? वो जो मूल निवासी थे, ऐसे जितने भी जो वैदिक काल में लोग रहते थे उनको आर्य कहते थे। और आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ, कुलीन या एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य का मतलब क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम व्यक्ति। जो कि क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम व्यक्ति। अगर लोहे का प्रयोग क्वेश्चन में आएगा, लोहे का प्रयोग मानव ने कब करना प्रारंभ कर दिया, तो वो उत्तर वैदिक काल में। कब दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ हुआ। अगर पूछा जाएगा वेद किस धातु से बना हुआ है, तो विद धातु से बना हुआ है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब जो वैदिक सभ्यता यानी जो आर्य लोग आए, आखिर कहाँ से आए? क्योंकि इससे पहले जो सभ्यता चल रही थी वो कौन सी सभ्यता? यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी। उससे पहले पाषाणकालीन सभ्यता थी। तो जो वैदिक काल प्रारंभ हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो देखेंगे तो जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक शहरी सभ्यता थी। तो आर्यों के अगर निवास स्थान की बात की जाए तो बहुत से विद्वानों में मतभेद है। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया है कि जो आर्य थे वो आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? जो हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है वहाँ से आए थे, ये बताया ये बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि तिब्बत क्षेत्र से आए थे। कौन से क्षेत्र से आए थे? तिब्बत क्षेत्र से आए थे, ये बताया दयानंद सरस्वती जी ने। DS त्रिवेदी ने बताया कि ये देविका प्रदेश यानी अफगानिस्तान से आए थे आगे। इसी प्रकार से संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने यह बताया कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश जहाँ पर 7 नदियों का संगम है उस प्रदेश से आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश से बोला जाता है। वहाँ से संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास जी ने बताया। मैक्स मूलर जो कि विदेशी विद्वान है, इन्होंने बताया कि ये मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे आर्य। और सर विलियम जोन्स ने बताया कि जो यूरोप, जर्मनी, हंगरी और दक्षिण रूस से आगमन हुआ था आर्यों का, जो कि भारत में आए थे। क्योंकि सर विलियम जोन्स भी अपने तथ्यों के आधार पर उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से देसी मत और विदेशी मतों के अनुसार आर्य अलग अलग क्षेत्र से आए थे। तो इस प्रकार से लोगों में मतभेद है भी कि आर्य आखिर कहाँ से आए थे। दोस्तों, ये हो गया
हमारा वैदिक काल, और वैदिक काल का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा, ये पार्ट 1 रहेगा। और वैदिक काल को भी हम 2 पार्टों में बना आपको बताएंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। और जो हमारे दोस्त पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे कहना है कि वो हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिससे कि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।